नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाई और बहनों। स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ देश और राज्यों की ताजा और बड़ी खबरें लेकर आ चुके हैं, जहां अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर बड़ी घोषणाएं और बड़े नियम लागू कर दिए हैं, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक लगातार देखते जाएं। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री ने राज्यों से सबसे कमजोर गरीब लोगों को राशन कार्ड जारी करने को कहा। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी करके ये कह दिया है कि वे समाज के सबसे कमजोर और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को प्राथमिकता के आधार पर राशन कार्ड जारी करे और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उन्हें शामिल करे। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की सोमवार से दिल्ली में खोले जा सकते हैं बाजार और दुकानें, हो सकता है इसका बड़ा ऐलान। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते पिछले एक महीने से भी अधिक समय से बंद पड़ी दिल्ली की लाखों दुकानों और हजारों बाजारों और मार्केटों को खोले जाने को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से राहत भरी खबर आ सकती है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान। आपका बच्चा अगर 12 साल से छोटा तो माता पिता को तुरंत लगेगा टीका। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना की तीसरी लहर के दस्तक देने की आशंका लगातार जताई जा रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा फैसला ले लिया है, जिसे बच्चों को संक्रमण से बचाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। जिनके भी बच्चों की उम्र 12 साल से कम है, उनके माता पिता को टीकाकरण में प्राथमिकता दी जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की महाराष्ट्र और कर्नाटक में लॉकडाउन जारी, पश्चिम बंगाल में खुलेंगे रेस्टोरेंट। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि देश भर में कोरोना संक्रमण का ग्राफ नीचे गिर रहा है, मगर अभी भी राज्य सरकारें लॉकडाउन खोलने का जोखिम नहीं लेना चाहती है। महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन जारी रखने का निर्णय लिया है, वहीं कर्नाटक में 14 जून तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि अब अनाथ हुए छात्रों की फीस भी माफ कर सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अपने माता पिता को खोने वाले छात्रों की फीस को माफ करने पर विचार कर रहा है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि अब दाल बिगाड़ सकती है आपके खाने का स्वाद, दलहन का उत्पादन घटने से दाम बढ़ने की उम्मीद। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना और सरसों के तेल की बढ़ी कीमतों की मार झेल रहे आम आदमी को राहत मिलने की उम्मीद अभी नहीं दिखाई दे रही है। देश में दलहन का उत्पादन घटने से दाल की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका जताई गई है। और इसी के साथ दोस्तों, बड़ी खबर के NIOS ने रद्द कर दी है अपनी 12वीं कक्षा की परीक्षाएं। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी कि NIOS ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर 12वीं की कक्षा की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बीते 24 घंटे में दिल्ली में बढ़ गए कोरोना के मामले, 500 से ज्यादा नए केस, जबकि 50 मरीजों की गई जान। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर थमता नजर आ रहा है। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के नए मामलों में रोजाना कमी आ रही है। हालांकि पिछले 24 घंटे में कोरोना के आंकड़े एक बार फिर से बढ़ गए। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 523 नए मामले सामने आए, वहीं 50 लोगों की मौत भी हो गई है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की सरकार का बड़ा ऐलान, करोड़ों लोगों के लिए खुशखबरी। अगर आपके पास भी है राशन कार्ड तो आपको मिलेंगे 4000। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो आपको भी 4000 रूपए कैश दिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि तमिलनाडु की नई सरकार ने यानी कि मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने घोषणा की है कि हर परिवार को कोरोना से राहत के लिए 4000 रूपए कैश दिए जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की नीति आयोग ने कहा कि दूसरी लहर से हम अच्छी तरह लड़े, तीसरी लहर सितंबर और अक्टूबर तक आएगी। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि नीति आयोग के सदस्य ने कहा कि भारत ने कोविड-19 की दूसरी लहर का सामना काफी अच्छी तरह से किया है, इसलिए संक्रमण के नए मामलों की संख्या में काफी कमी आ गई है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि तीसरी लहर से निपटने के लिए भी तैयारियां पूरी होनी चाहिए। और उन्होंने बताया कि कोविड-19 की तीसरी लहर सितंबर और अक्टूबर से शुरू होने की आशंका है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की रेलवे ने कई रूट्स पर दोबारा से चला दी है स्पेशल ट्रेनें। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना की दूसरी लहर का असर अब थोड़ा कम होने लगा है। ऐसे में लोगों ने अपने राज्य से महानगरों में लौटना भी शुरू कर दिया है और इसका असर ट्रेनों पर भी दिखाई देने लगा। कई ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट काफी लंबी हो गई है, जिसके चलते मुसाफिरों को टिकट नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में पश्चिम रेलवे ने विशेष ट्रेनों की सेवा को पूरी तरह से आरक्षित ट्रेन के रूप में ही उसी शेड्यूल पर बहाल और विस्तारित करने का निर्णय लिया है। और इसी के साथ दोस्तों, मोदी सरकार का बड़ा फैसला, BSF शहीदों के आश्रितों को मकान बनाने के लिए अब मिलेगा फ्री सीमेंट। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि देश के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाले BSF जवानों के आश्रितों की अब मदद के लिए सीमा सुरक्षा बल भरकस प्रयास कर रहा है। इसी प्रयास के तहत श्री सीमेंट द्वारा BSF के उन शहीदों के परिजनों को मकान बनाने के लिए अब फ्री में सीमेंट उपलब्ध करवाया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर के अब शराब खरीदने से पहले होगा कोरोना का टेस्ट, लंबी कतारें कम करने के लिए उठाया गया है कदम। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि शराब की दुकानें खुलने के साथ ही कोरोना नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में शराब की दुकानों में ग्राहकों की लंबी कतारें देखी गई हैं और इसी समस्या को गंभीरता से लेते हुए वहां के प्रशासन ने दुकानों के
पास ही शराब खरीदारों के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था भी कर दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान, अब कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को मिलेंगे 10 लाख रुपए। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों के लिए एक राहत की खबर आई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी घोषणा करते हुए कह दिया है कि कोरोना के कारण अपने माता पिता या अभिभावक दोनों को खोने वाले सभी बच्चों को अब पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत 23 साल की उम्र में पीएम केयर से 10 लाख रुपए का फंड मिलेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 24 घंटे में केरल में मिले 16,229 नए मामले। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 16,229 नए मामले सामने आए, वहीं 135 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं राजस्थान की बात करें तो बीते 24 घंटे में 1006 नए मामले सामने आए और यहाँ 40 मरीजों की मौत हो गई। जबकि आंध्र प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान 10,413 नए मामले सामने आए और 83 संक्रमितों की मौत हो गई। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली के कई इलाकों में आंधी के बाद बारिश, खराब मौसम के चलते विमानों का रूट बदला। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में शुक्रवार की शाम मौसम ने अचानक ही करवट बदल ली। तेज आंधी के साथ दिल्ली में भारी बारिश हुई, जिसके कारण कई उड़ानों का रूट भी परिवर्तित कर दिया गया। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की चंडीगढ़ से नारनौल के लिए वाया महेंद्रगढ़ अब शुरू होंगी बसें। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते आवाजाही के लिए लोगों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही थी। जिन लोगों को चंडीगढ़ की यात्रा करनी होती थी उनके लिए अब खबर खुशखबरी से कम नहीं है। अब हर रोज नारनौल से सुबह 8:45 बजे से चंडीगढ़ के लिए बस रवाना होगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की तीसरी लहर से पहले ही राहत की खबर, ब्रिटेन में 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर की कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ब्रिटेन में 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर बायोएनटेक की कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। इमरजेंसी में इस्तेमाल के लिए देश के रेगुलेटर ने इसके इस्तेमाल की इजाजत दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की देश में रूसी कोविड वैक्सीन स्पुतनिक वी भी बनाएगी सीरम इंस्टीट्यूट, DCGI ने दे दी है मंजूरी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए देश में वैक्सीनेशन उत्पादन और टीकाकरण पर सरकार पूरा जोर दे रही है। इसी कड़ी में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को स्पुतनिक वी के निर्माण के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मंजूरी दे दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की राजस्थान में बढ़ गए ब्लैक फंगस के मामले, दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भी हो गई है इंजेक्शन की कमी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना का खतरा भले ही कम हो रहा हो, लेकिन ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालत ये हो गए हैं कि राजस्थान में ब्लैक फंगस के मरीजों को इंजेक्शन भी नहीं मिल पा रहा है और मरीजों के परिजन इंजेक्शन के लिए लाचार हो गए हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ आर्मी अस्पताल में भी ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कमी हो गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना, जाने कहां पहुंचा मानसून। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केरल और लक्षद्वीप को भिगोने के बाद मानसून शुक्रवार को कर्नाटक पहुंच गया है। दक्षिणी और उत्तरी कर्नाटक के साथ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी बारिश हो रही है। केरल और लक्षद्वीप में पिछले 24 घंटे में रुक रुक कर बादल बरस रहे हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने केरल में 12 घंटों के अंदर भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।